नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रतिशत या परसेंटेज के बाद लाभ हानि पढ़ रहे थे और लाभ हानि में आज ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो क्लास देखें और फिर तीसरी क्लास पे आए। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी जीडी के लिए या कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज तीसरी क्लास शुरू करते हैं। तीसरी क्लास समझने से पहले, इस टाइप के क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। अगर ये बात आप समझ गए तो अगले आने वाले टाइप को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक दुकान वाले के पास 100 केले हैं। एक दुकान वाले के पास 100 केले हैं। उसने मेरे को 2 केले 7 रुपए के दिए। 2 केले कितने रुपए के? 7 रुपए के दिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि दुकान वाले को कितना फ़ायदा हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? नहीं बता सकते जब तक कि मैं आपको ये ना बताऊं कि ये 2 केले दुकान वाले के पास कितने के आए, यानी कि मेरे को 7 के दिए। अगर ये बता दूं कि ये 2 केले दुकान वाले ने कितने में खरीदे थे तो आप बता दोगे अगर इतने परसेंट का लाभ हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुकान वाले ने ये 100 केले 500 रुपए के खरीदे थे। कितने रुपए के? 500 रुपए के दुकान वाले ने केले खरीदे थे और उसने 2 केले मेरे को 7 रुपए में बेचे। ये बता रहा हूँ मैं 100 केले की कीमत। अब आप क्या करोगे? आप तुरंत ये देखोगे कि जी 2 केले कितने के पड़े। 100 केले 500 रुपए के, तो एक केला कितने का पड़ा? 500 बटे में 100 कितने रुपए का? 5 रुपए का एक केला। तो 2 केले कितने के पड़े? 2 केले आए 5 गुणा 2 कितने रुपए के? 10 रुपए के। अब आप देख सकते हो कि 2 केले कितने के आए? 2 केले 10 रुपए के तो दुकान वाले पे ही आए हैं और बेचे कितने उसने? 7 रुपए के। इसका मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने रुपए का? 3 रुपए का। कितने पे? 10 रुपए पे गुणा में 100। कितना? 30% का क्या हो गया यहाँ पे अपने को? दुकान वाले को क्या हो गया? नुकसान। यहाँ से अपने को क्या पता चला या क्या सीखने को मिला? यहाँ से अपने को सीखने का मिला कि अपने को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या लाभ या हानि बताने के लिए या पता करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि जो चीज़ बेच रहे हैं उसका खरीदी गई उस वस्तु का मूल्य कितना है। यानी कि जो चीज़ बेच रहा है कोई आदमी, कोई दुकानदार, वो उसके कितने की आई है या उसका क्रय मूल्य कितना था, जब तक अपन लाभ हानि नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ 2 वस्तुओं का पता चला तो 2 वस्तुओं का ये आपको क्या खरीदने का पता होना चाहिए। अगर वो 2 केले कितने रुपए के? 10 के। तो 5 केले कितने के हो गए? 5 केले कितने हो गए? या 6 केले कितने के हो गए? 6 पंजू 30 रुपए के। 6 किलो का सीपी कितना हो गया? तो 6 किलो का एसपी कितना हो गया? 2 केले 7 रुपए के, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो यहाँ पे कितने का नुकसान, लॉस कितने का? 9 का। किस पे? 30 पे गुणा में 100 काटा 3 तिया 9। कितना आया? वही 30% आएगा। ठीक है, उतना ही 30% आएगा। अगर आप इस पूरे 100 केलों पे भी निकालोगे ना तो उस पे भी कितना आएगा? 30% ही आएगा। 100 केलों की कितनी कीमत? कितनी? 500 रुपये। तो इसका क्या हो गया? सीपी हो गया। और एसपी कितना हो गया? 50 गुणा 7, 7 पंजू 35। कितना हो गया? 350 क्या हो गया? इसका एसपी हो गया। लॉस कितने का हो गया? 150 का हो गया। लॉस परसेंट कितना हो गया? 150 बटे में 500 गुणा में 100। 5 तिया 15। कितना? 30%। इसका मतलब चाहे आप एक वस्तु पे निकालो, चाहे 10 वस्तु पे निकालो, चाहे पूरे सारे सामान पे निकालो, प्रॉफिट तो उतना ही होगा। जो 1 किलो पे हो रहा है वही 10 किलो पे, परसेंट उतना ही होगा। ठीक है, एक दुकान वाले ने जो बेचा है 1 किलो बेच रहा है, 1 किलो पे उसको 10% प्रॉफिट है, तो पूरी रेडी को बेचेगा ना तो भी उसको कितना? 10% का ही प्रॉफिट होगा। परसेंट में वैल्यू है। ठीक है, अब वो 1000 का 10% कुछ अलग हो जाएगा। 1 किलो 20 रुपए के बेच रहा तो उसका 10% अलग होगा, 2 रुपये ही होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर अपन निकाल रहे हैं तो वस्तुओं की मात्रा बराबर होनी चाहिए। यहां से क्या पता चलता है? वस्तुओं की मात्रा बराबर होनी चाहिए। यानी कि 2 चीज बेच रहा है तो 2 चीज ही खरीदे का मूल्य पता होना चाहिए। अगर वस्तुओं की मात्रा बराबर है तो अपन आसानी से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है, अगर ये बात समझ गए तो आप आगे आने वाले टाइप को चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, वस्तुओं की मात्रा बराबर होनी चाहिए या 2 केले 7 रुपए के बेचे हैं तो अपने को 2 केलों का ही खरीदे होने का मूल्य पता होना चाहिए कि वो 2 केले खरीदे कितने थे। ठीक है, अगर 2 केले बेचने का मूल्य आ गया, अगर मैं 1 केले का खरीदे का मूल्य बता दूं तो भी तुम नहीं निकाल सकते, फिर तुमको 2 केलों का निकालना पड़ेगा, तभी आप उसकी परसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो यहाँ से अपने को सीखने मिल रहा है कि अपने पास वस्तुओं की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हो गई तो परसेंट जो आ गया वही पूरे सामान पे भी आएगा, उसके आधे सामान पे भी आएगा, 100 ग्राम पे भी वही प्रॉफिट परसेंट होगा। इसलिए वस्तुओं की संख्या अपने को पता हो, कितना किलो बेचा है, 10 किलो बेचा है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। एक बार वस्तुओं की मात्रा बराबर होगी तो जो परसेंट वैल्यू आएगी वो कितना भी सामान हो उतना ही आएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, एक आदमी ने कुछ टॉफियां 1 रुपए की 11 के हिसाब से खरीदी तथा इन सभी टॉफियों को 1 रुपए के 10 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। यानी कि खरीदी कितने की, यहाँ पे रुपए लिख लेता हूं मैं और यहाँ पे मात्रा लिख रखता हूँ। खरीदी है 1 रुपए की कितनी, 11। अब कितनी खरीदी है ये नहीं बताया। अब उसने 22 खरीदी है, 33 खरीदी है, 44 खरीदी है, 121 खरीदी है, ये नहीं बताया कि भाई ये बता रहा है कि 1 रुपए की 11 के हिसाब से खरीदी है और 1 रुपए के 10 के हिसाब से क्या बेची है। 1 रुपए की 10 टॉफी के हिसाब से उसने बेच दी। ये रुपए, ये क्वांटिटी मात्रा हो गई। अब ये 11 वस्तु आई कितने की, 1 रुपए की, और ये 10 वस्तु बेची कितने की, 1 रुपए की। हाँ, रुपए बराबर नहीं, मात्रा बराबर करनी है। अगर मैं इस 10 को इससे गुणा कर दूं 11 से, तो इसको भी मैं 10 से गुणा कर दूं। अब 10 रुपए कितनी है, 110। भाव तो वही हुआ 1 की 11, भाई तो मैंने दोनों ही जगह 10 से गुणा कर दिया। अब भी ये 10 रुपए की 110 वही 1 की 11 पड़ी, और इस 11 को मैं इस 10 से गुणा कर देता हूँ, तो इस यहाँ पे भी 10 से गुणा करता हूँ। 1 रुपए की 10 बेची हैं तो 10 रुपए की कितनी होगी, वही 100। भाव के साथ मैंने छेड़खानी नहीं करी है, मैंने मात्रा बराबर करी है। मात्रा बराबर करने के लिए इस 10 को इस 11 से गुणा कर दिया, इस 11 को इस 10 से गुणा कर दिया। इस 10 को इस 11 से किया तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, इस 11 को इस 10 से किया तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 10 रुपए की खरीदी कितनी है, 110, और अब ये 10 रुपए की बेची कितनी है, 100। ठीक है, इस 10 का इस यहाँ से गुणा कर दिया, यहाँ पे इस 11 का यहाँ भी गुणा करा, 11 का गुणा होगा, सॉरी। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से देखेंगे अपन। एक आदमी ने कुछ टॉफियां 1 रुपए की 11 के हिसाब से खरीदी तथा इन सभी टॉफियों को 1 रुपए के 10 के हिसाब से बेच दिया। मैं लिख देता हूं रुपए और मात्रा। खरीदी कितनी, 1 रुपए की कितनी, 11। बेची कितनी, 1 रुपए की 10। 1 रुपए की 10 बेची। अब खरीदी गई मात्रा तो कितनी है, 11 1 रुपए में, और बेची 1 रुपए में 10। यह मात्रा बराबर नहीं है, या खरीदी गई का 11 का वैल्यू 11 का मूल्य दे रखा है और बेची गई का 10 का मूल्य दे रखा है। तो वस्तुओं की मात्रा बराबर करनी, मात्रा बराबर करनी है तो मैं इस 10 को इस 11 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ 10 से गुणा करा तो यहाँ से भी गुणा हो जाएगा। इस 11 को इस 10 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ गुणा करा तो यहाँ भी गुणा होगा। ठीक है, तो अब ये 10 रुपए की कितनी, 110 वस्तुएं उसने खरीदी, और ये 11 रुपए की कितनी, 110 वस्तुएं उसने बेची। अब ये वस्तुओं की मात्रा क्या हो गई, 110 खरीदी कितने की, 10 की, 110 बेची कितने की, 11 की। मात्रा बराबर होगी, अब अपन लाभ हानि निकाल सकते हैं। पहले बता रहा था 1 रुपए की 11, 1 रुपए की 10 बेची, तो ये 11 का तो खरीदे हुए का मूल्य था और 10 का बेचे हुए का मूल्य था। इसको मात्रा को बराबर कर लिया, इस 10 को इस 11 से और इस 11 को इस 10 से गुणा करा, यहाँ गुणा करा तो यहाँ भी होगा, यहाँ गुणा करा तो यहाँ भी होगा। क्यों, क्योंकि अब देखो 10 की कितनी वस्तु खरीदी, 110, वही 1 रुपए की 11 का भाव पड़ा है। यहाँ 11 रुपए की 110 वस्तु बेची है, वहीं 1 रुपए की 10 का भाव है। यहाँ पे भी भाव के साथ थोड़ी छेड़खानी की है हमने, तो इनकी मात्रा बराबर कर ली। इसको उससे गुणा और उसको इससे गुणा, इससे गुणा करा तो इससे भी हो गया, इससे गुणा करा तो इससे भी अपने को करना पड़ा।
अब ये 10 वस्तु खरीदी कितने की, 110 की, और ये 10 रुपए में कितनी खरीदी, 110, और 11 रुपए में कितनी बेची, 110। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, सीपी कितना हो गया अपने पास इन वस्तुओं का, कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपए की खरीदी और बेची कितने की, 11 रुपए की। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये वस्तु अगर 55 भी रखेंगे अपन, इनको 55 भी रखेंगे, ये इनको 220 भी करेंगे तो परसेंट वही आएगा। ठीक है, अब कितनी वस्तु सी अपने को उससे पता मतलब नहीं है, अभी पिछले मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था, परसेंट वैल्यू वही आती है। प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, एक का प्रॉफिट 10 पर 1/10 कितना होता है, 10%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। अब तुम बराबर इनको कितनी भी मात्रा पे कर सकते हो, चाहे आप इसको 20 से गुणा करते, इसको 20 से, इसको 22 से गुणा करते, इसको 22 से, तो ये 220 वस्तुएं, 220 वस्तुएं आ जाती, तब ये 20 हो जाता, ये 22 हो जाता, वही 10% आता। और उसके पास वास्तव में कितनी भी वस्तु उसने खरीदी हो और कितनी भी वस्तु बेची हो, लेकिन इनका भाव ये रहा होगा कि 110 वस्तु खरीदी कितने की, 10 की, और 110 वस्तु बेची कितने की, 11 की। ये अपने को पता चल गया। अब चाहे उसने कितनी भी खरीदी हो और कितनी भी बेची हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट उतना ही होगा जितनी सारी वस्तुओं पे हो या फिर एक वस्तु पे हो। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो, 1 रुपए की कितनी, 11 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु का मूल्य निकालो 1/11। एक वस्तु 10 की बेचता है तो एक वस्तु का मूल्य निकालो 1/10, उससे भी हो जाएगा 1/11, 1/10। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/11, तब भी क्या आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, वहां वस्तु की मात्रा, मैं एक वस्तु की खरीदने की कीमत निकाल रहा हूँ और एक वस्तु की बेचने की कीमत निकाल रहा हूँ, वस्तुओं की मात्रा बराबर करी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ गया, 10%। बात समझ में, एक वस्तुओं की मात्रा बराबर करनी पड़ेगी, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो मैं एक बार बता भी देता हूँ, 1 रुपए की कितनी 10 वस्तु खरीदी है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, एक वस्तु की कीमत, खरीदी कीमत कितनी होगी, 1/10, और 1 रुपए की 11 बेची, एक रुपए में कितनी बेची, 11 बेची, 1 रुपए की 11 की खरीदी और 1 रुपए की 10 की क्या बेची है, तो यह बेचने की कीमत है, और 1 रुपए की 11, तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, 1/11। ये तो क्या है, खरीदने की कीमत, खरीदने की कीमत, और ये क्या है, बेचने की कीमत। 1 रुपए की क्या, देखो 1 रुपए की 10 के हिसाब से बेची है, तो ये बेचने की कीमत होगी। तो एक वस्तु कितने की बेची, 1/10 की, एक वस्तु कितनी खरीदी, 1/11 की। तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हो गया खरीदने का, 1/11, और एसपी कितना हो गया, 1/10। प्रॉफिट कितना हो गया, 1/10 माइनस का 1/11, एलसीएम कितना लिया, 11, 11 माइनस 10 कितना हो गया, 1/11। ये प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1/11 भाग में कॉस्ट प्राइस सीपी कितना, 1/11, एलसीएम आया कितना अपना 110, 110 आएगा। 11 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 110। तो 10 का भाग देंगे 11, तो यहाँ 11, 11 का भाग 110 में देंगे 10 बार, तो 10, तो 1/110। प्रॉफिट हो गया 1/110, कॉस्ट प्राइस 1/11 और गुणा में 100। ठीक है, ये 11 ऊपर 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 11/110 गुणा में 100। ठीक है, 11 से 11 कट गए, 1 0 से 1 0, कितना 10%। अब भी आंसर कितना है अपना 10%, क्योंकि यहाँ एक वस्तु की खरीदने की कीमत और एक वस्तु की बेचने की कीमत निकाली, तो भी एक वस्तु की निकालनी पड़ी। अब 2 वस्तु की, 5 वस्तु की, यानी कि खरीदने और बेचने की वस्तु बराबर होनी चाहिए, आपका आंसर वही आएगा। इसलिए अपना आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए वस्तु की मात्रा बराबर कर लेंगे, इसको उससे गुणा और उसको इससे गुणा। ये अपना सीपी आ गया, ये अपना क्या आ गया, एसपी आ गया, सीपी आ गया, एसपी आ गया। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो, एक आदमी ने कुछ टॉफियां 1 रुपए की 16 के भाव से खरीदी तथा इन सभी टॉफियों को 1 रुपए के 24 के भाव से बेच दिया, तो सीपी और एसपी। खरीदी कितनी, 1 रुपए की 16, यानी कि यहाँ रुपए और यहाँ मात्रा। बेची कितने की, 1 रुपए की 24, ये बेची है। मात्रा बराबर कर लो, तो या तो इस 24 को इससे गुणा कर दो, तो 24 यहाँ भी गुणा हो गया। इस 16 को इससे गुणा कर दो, 16 यहाँ भी गुणा हो गया।
तो सीपी कितना हो गया अपने पास, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 24, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16, प्रॉफिट कितना हो गया 8, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 8/24 गुणा 100, या 8/24 कितना होता है 1/3 कितना हो जाएगा 33, सही 1/3% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, या आप कहते सकते यार बराबरी तो करनी है, तो ऐसे भी तो कर सकते थे, हाँ कर सकते थे बिल्कुल। कैसे, 1 रुपए की 16 खरीदी, 1 रुपए की 24 बेची, तो 48 एलसीएम होता है, 16 × 48, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से, तो इसको भी 2 से, 48 हो गया अभी ये। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, सीपी कितना आ गया 3, एसपी कितना आ गया 2 एकम 2, तो प्रॉफिट या लॉस कितने का 1 का, लॉस परसेंट कितने का 1/3, 33 सही 1/3% का क्या हो गया लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। ठीक है, 24 की चीज़ 16 में बेची तो क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। वस्तु की मात्रा बराबर करनी हो तो आंसर जो आएगा, चाहे कितनी भी वस्तु आप बना लो बराबर, लेकिन रखोगे आंसर वही आएगा। ये चीज़ नहीं सोचनी आखिर मैं यहाँ पे 16 × 24 ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 48 ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मात्रा ऊपर जितनी ली है उतनी क्या लेनी पड़ेगी, नीचे लेनी पड़ेगी। तो लॉस हुआ 24 की वस्तु बेची कितने में 16 में, तो लॉस 8 का, लॉस परसेंट कितना 8/24 गुणा में 100, 33 सही 1/3% का क्या हो गया लॉस हो गया। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 2 रुपए के 3 के भाव से खरीदी। यहाँ रुपए और मात्रा, 2 रुपए की 3 के भाव से खरीदी तथा उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए की 4 के भाव से खरीदी। 3 रुपए की 4 के भाव से खरीदी। ये अब यहाँ 2 टाइप की वस्तु खरीदी है, एक तो है 2 रुपए की 3 वाली और एक है 3 रुपए की 4 वाली। ठीक है, देखना 2 रुपए के 3 से भाव खरीदता है तथा उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए की 4, यानी कि जितनी वस्तु ये खरीदता है उतनी ही वस्तु क्या ये वाली खरीदता है। तो इन वस्तुओं की मात्रा बराबर करेंगे, तो इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको 4 से, तो इसको भी 4 से, यानी कि ये 8 रुपए की कितनी वस्तु खरीदता है पहले वाली, तो 12, और ये 9 रुपए की कितनी खरीदता है वही 12। अब बराबर बराबर खरीदी, क्योंकि यहाँ कह रहा उतनी ही वस्तुओं की मात्रा अपने को बराबर लेके चलनी पड़ेगी। पहले टाइप की 8 रुपए की 12, दूसरे टाइप की 9 रुपए की 12, इसलिए कुल 17 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी 24 वस्तुएं खरीदी। अभी तो ये खरीदे ही हैं, 2 टाइप की खरीदनी है, तो मैंने 2 टाइप की खरीदवा दी बराबर वस्तु करके, यानी कि 17 रुपए में 24 वस्तु उसके पास आई है और बेची कितने में है, और इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए के 6 के भाव से, 5 रुपए की 6 के भाव से बेच दिया। ये 17 रुपए की 24 खरीदी हैं, 2 टाइप की आधी आधी वस्तु, और ये 5 रुपए की 6 के भाव से बेच दिया। तो बराबर करेंगे 6 चौक 24, इसको 4 से गुणा कर दिया तो इसको भी 4 से। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 17 रुपए की खरीदी, सेलिंग प्राइस बेची कितने की 5 चौक 20 रुपए की। लॉस या हुआ या प्रॉफिट हुआ, 17 की चीज़ 20 में बेच दिया तो प्रॉफिट 3 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 3 बटे में कॉस्ट प्राइस 17 गुणा में 100, यानी कि 300 बटे में कितना 17, 17 एकम 17, 30 बच गया, 0 130, 17 पंजे 50, 17 6 102, 17 7 119। ठीक है, 17 7 119, कितना बचा 11 बटे 17, 17 सही 11 बटे 17% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में केवल इतना सा अंतर है, यहाँ बस 2 टाइप की वस्तु खरीदी है, एक 2 रुपए की 3 वाली, एक 3 रुपए की 4 वाली। उतनी ही वस्तु खरीदी है तो ये वस्तु और ये वस्तु मैंने बराबर कर दी। ये पहले टाइप की वस्तु 8 रुपए की 12 आई, दूसरे टाइप की 9 रुपए की 12 आई, तो ये 17 रुपए की 24 वस्तु आई है और इनको 5 रुपए की 6 के भाव से बेच देता है। तो 24 कितने की बिकेंगी 20 रुपए की। खरीदी कितने की ये 24 वस्तु 17 की, बेची कितने की 20 रुपए की। 3 का क्या हो गया फायदा हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 3 बटे 17 गुणा में 100, 300 बटे 17, 17 से ही 11 बटे 17% का क्या हो जाएगा अपने पास प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगले करते हैं सही क्वेश्चन। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 4 रुपए की 3 के भाव से खरीदता है और इतनी ही वस्तुएं 5 रुपए की 4 के भाव से खरीदता है तथा इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए की 4 के भाव से बेच देता है। तो पूरे लेन देन पे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। वही काम करेंगे, रुपए
मात्रा 4 रुपए की 3 और उतनी ही वस्तुएं 5 रुपए की 4। अब भी दो टाइप की वस्तु खरीद रहा है, दोनों ही क्या खरीद रहा है, बराबर बराबर खरीदता है, तो इनको बराबर करेंगे। तो इसको गुणा में 4 तो इसको भी गुणा में 4, इसको गुणा में 3 तो इसके भी गुणा में 3, यानी कि ये 16 रुपए की कितनी वस्तु खरीदी इसने, 16 रुपए की 12 वस्तुएं पहले टाइप की, और ये 5 तिया 15 रुपए की, 4 तिया 12 वस्तु दूसरे टाइप की। तो ये टोटल कितनी वस्तु, 15 15 30 31 रुपए की कितनी वस्तु खरीदी, 24। और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए के 4 के भाव से बेच देता है, 3 रुपए की 4 के भाव से बेच देता है। 3 रुपए की 4 वस्तु की मात्रा बराबर करेंगे तो गुणा में 6 और ये गुणा में 6। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इनका, 31 रुपए में। तो ये इतनी वस्तु 24 खरीदी और बेची कितने में, 6 तिया 18 रुपए में। लॉस कितने हो गया, 12 रेक 13 रुपए का, कितने पे, 31 पे, गुणा में 100, 1300 बटे में क्या हो गया, 31। ठीक है, भाग देंगे, 31 चौक नहीं 31 तिया 93, 31 चौक 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124, बच गया 6 0, 31 एकम 31, बच गया कितना, 60 में से 31 गया 29, 29 बटे में 31%। ठीक है, ये बच गया आपके पास 1300 बटे 31, 41 से 29 बटे 31% का क्या हो गया, नुकसान। खरीदी कितने की, 31 की, बेची कितने में, 18 में, 13 का नुकसान 31 पे, तो 100 पे 41 से 29 बटे 31। दो टाइप की वस्तु खरीदी, एक तो 4 की 3, दूसरी 5 की 4, उतनी ही वस्तुएं खरीदी हैं तो मैंने बराबर कर लिया। तो ये 16 रुपए की पहले टाइप की 12 वस्तु आई, दूसरे टाइप की 15 की 12 वस्तु आई, ये टोटल 31 रुपए की 24 वस्तु आई, और बेचा 3 रुपए की 4, तो 24 कितने में बिकेंगी, 18 में। तो खरीदा कितने का, 31 का, बेचा 18 का, 13 का नुकसान 31 पे, तो 100 पे 41 से 29 बटे 31% का क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 4 के भाव से खरीदता है तथा इन सभी वस्तुओं को 4 रुपए की 5 के हिसाब से बेच देता है। यदि उसे 360 रुपए की हानि हुई हो तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में केवल परसेंट पूछ रहा था, अब उसने लाभ और हानि दे दी, वस्तुओं की मात्रा पूछा है। देखते हैं कैसे करेंगे। वही रुपए और मात्रा, 5 रुपए की 4 के भाव से खरीदा और 4 रुपए की 5 के भाव से बेच दिया। अभी नफे नुकसान नहीं बता सकते जबकि वस्तु की मात्रा बराबर ना हो, तो गुणा 5 गुणा में 5 गुणा 4 गुणा में 4, वस्तु बराबर होगी। यानी कि ये 25 वस्तु खरीदी कितने की है, ये 25 रुपए की कितनी वस्तु खरीदी है, 520, और ये 16 रुपए की कितनी वस्तु बेची है, 20। ठीक है, तो 20 वस्तुओं का खरीदा मूल्य 25, 20 वस्तुओं का बेचा मूल्य कितना, 16, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 25, एसपी आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 16। तो उसे हानि कितने की हुई, लॉस कितने का हुआ, 25 में 16 गया तो 9 रुपए का। ठीक है, अगर अपने से वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछे तो अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं, अपन सीधा कर देंगे 9 बटे 25 गुणा में 100, 25 चौक 100, 9 चौक 36% का क्या आ जाएगा, नुकसान। लेकिन अब देखो उसने क्या दिया, वो कह रहा है कि हानि 360 रुपए की हुई है। हानि का मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है उसने, 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 360 बटे 9, 9 चौक 36, कितना, 40। यानी कि एक वस्तु कितनी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब कुछ भी पूछे कि वस्तु खरीदी कितने की थी, 25 यूनिट की, 25 गुणा में 40, वस्तु बेची कितने की, 16 गुणा में 40। ठीक है, वस्तुओं की मात्रा कितना यूनिट है, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणा में 40, 4 दूनी 800। कितनी वस्तुएं होगी अपने पास, 800। यही है वस्तुओं की संख्या पूछ रहा, वस्तुओं की संख्या 20 यूनिट आई थी, 20 यूनिट खरीदी 25 रुपए की, 20 यूनिट बेची कितने की, 16 की, और हानि 9 यूनिट की आई थी। तो परसेंट पूछता तो इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वास्तविक वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हानि 9 यूनिट आई थी अपनी, उसने कितनी दी है, 360, तो 9 यूनिट की वैल्यू 360, 1 यूनिट की वैल्यू 40। अब वो आपसे कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि
जो खरीदी या बेची गई वस्तुओं की मात्रा कितनी थी, तो 800 वस्तु खरीदी थी और 800 उसने बेची थी। ये 800 वस्तु उसने कितने की खरीदी थी, 25 यूनिट की, तो 25 गुणा 40, 25 चौक 100, कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए की। ठीक है, बेची कितनी थी, 16 यूनिट की, गुणा 40, 16 चौक 64, 640 रुपए की। ठीक है, तो हानि का आप पता लगा सकते हैं। और आप 640 की बेचेगा, 360 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। सारी चीजें अपने पास आ जाएंगी। बात समझ में आई। वास्तविक वैल्यू दी है तो आप वास्तविक वैल्यू उसके बराबर रख देंगे, हानि के दी है तो हानि के बराबर रख दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। जो भी पूछा है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। परसेंट अगर पूछ रहा है, यहाँ भी अगर परसेंट पूछता तो अपने को इस 360 की जरूरत नहीं थी। परसेंट 360 पे भी उतना ही होगा, 360 बटे 1000 गुणा 360 बटे 1000 गुणा 100 करेंगे तो वही 36% आएगा, या 9 बटे 25 गुणा 100 करेंगे तो वही 36% आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने 5 रुपए के 8 के भाव से खरीदता है तथा इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए की 6 के भाव से बेच देता है। यदि उसे 780 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तुओं की संख्या, वही काम करेंगे, रुपए और मात्रा। 5 रुपए की 8 के भाव से तो खरीदता है, बेचता है 7 रुपए की 6 के भाव से बेच देता है। बराबर मात्रा करनी है तो 8 6 8 तिया 24, 24 में दोनों को भाग चला जाता है तो 8 तिया 24, तो इसको भी 3 से गुणा, 6 चौक 24, तो इसको भी 4 से गुणा। नहीं, 6 को गुणा करते या 8 को दोनों से गुणा करते तब भी बात वही थी। ठीक है, यहाँ 15 रुपए की कितने यूनिट खरीदता है, 8 तिया 24, और 7 तिया 21 रुपए की कितने यूनिट बेचता है, 6 चौक 24, 7 चौक 28 रुपए की। ठीक है, 28 रुपए की। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अपने पास, सीपी हो गया अपने पास 15 और अपने पास एसपी हो गया कितना, 28। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15, 28 माइनस 15 कितना, 13 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 780 रुपए। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 780 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 780 बटे में 13 6 की 78, कितनी, 60 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। पूछा क्या है, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। वस्तुओं की कितनी है, 24। 24 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 गुणा में 60, 0 6 चौक 24, 2 6 3 12 2 14, कितनी, 1440 वस्तु उसने खरीदी थी, 1440 वस्तु उसने क्या, बेच दी। ठीक है, वस्तुओं की मात्रा अपने पास कितनी आ गई, 1440। वस्तुओं की मात्रा पूछिए तो गुणा कर देंगे। अगर वो क्वेश्चन ये कहता कि ये सभी वस्तुएं उसने कितने रुपए की खरीदी थी, तो 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा में 60, 15 छक्की 90, 900। ठीक है, ये आ जाए। तो वस्तुओं की संख्या कितनी, 1440। अगर आप इसको 6 से गुणा करते, इसको 8 से गुणा करते, तब भी यही बात आती, कितने, 1440 आता। चलो एक बार देख लेते हैं उसी तरह से कैसे भी। कितने की, 5 रुपए की 8 खरीदता है और 7 रुपए की 6 बेचता है। मैंने 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से, इसको 8 से गुणा कर दिया तो इसको भी क्या, 8 से। तो ये 30 रुपए की कितनी खरीदता है, 8 6 48 वस्तु, और ये 7 चौक 28 रुपए की कितनी वस्तु, कितनी, 48। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अपने पास, सीपी कितना, 30, 7 8 56 होता है रे, 7 8 56। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना, 3, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 56। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 26 रुपए का, 56 माइनस 30 26। प्रॉफिट कितना दिया है, 780, यानी 26 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 780। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 780 बटे में 26, 13 दूनी 26, 13 6 की 78, 60 बटे 13 6 की 78, 60 बटे 2 कितनी आई, 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो वस्तुओं की संख्या पूछिए तो कितने यूनिट, 48 यूनिट। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 गुणा में 30, 0 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, वही कितना है, 1440। ये कितना भी आप कर लो तो ये भी उतना ही डबल हो जाएगा। यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू उतनी ही छोटी आती जाएगी। समझ गए बात। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। वस्तुओं की केवल मात्रा बराबर करने पे ध्यान दो आप। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 3 रुपए की 4 वस्तु की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए की 3 के हिसाब से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। यदि उसे कुल 1320 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसने कुल कितनी वस्तुएं बेची? कम, रुपए और मात्रा। अब दो टाइप की वस्तु खरीद रहा है बराबर बराबर, 3 रुपए की 4 और दूसरी 2 रुपए की 3। वही काम कर लेंगे, इसको 3 से गुणा तो इसको 3 से गुणा, इसको 4 से गुणा तो इसको भी 4 से गुणा। यानी कि पहले टाइप की 9 रुपए की कितनी 12 वस्तु खरीदता है और दूसरे टाइप की 8 रुपए में कितनी 12 वस्तु खरीदता है। इसलिए वो कुल 8 8 1 16 1 17 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी? 24 वस्तु। दो टाइप की वस्तु खरीदी बराबर मात्रा की, तो बराबर मात्रा की वस्तु 17 रुपए की कितनी आएंगी? 24। तथा इन सभी वस्तुओं को कितने 7 रुपए की 6 के भाव से 7 रुपए की 6 के भाव से बेच देता है। बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुणा करते ही ये बराबर हो गया, तो इसको 4 से गुणा करा तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, बराबर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अपने पास? सीपी खरीदी कितने की 17, सेलिंग प्राइस बेची कितने की 7 चौक 28, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 28 माइनस 17 कितने का 11। अब प्रॉफिट कितने का दे रखा 1300, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 1320 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1320 बटे में 11 एकम 11, 11 दूनी 22 जीरो कितनी 120। तो कह रहा कितनी वस्तुएं बेची, बेची गई वस्तुओं की मात्रा पूछ रहा है कितनी 24 यूनिट, ये 24 यूनिट एक ही बात है। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 गुणा में 120, जीरो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 28 कितनी आ जाएंगी 2880 क्या वस्तुओं की मात्रा आ गई अपने पास, कितनी आई 2880। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के इस टाइप के सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुल 10,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी, उसमें से उसने 2/5 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच दिया तथा शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेची कि उसे कुल पर 9% का लाभ हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक बार इस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति ने कुल 10,000 की वस्तुएं खरीदी, उसमें से 2/5 वस्तुओं को कितने बेच देता है 10% के लाभ पर बेच दिया, तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसको टोटल पे 9% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पहले इसको डिटेल से मैं समझाऊंगा, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन पहले डिटेल से देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। 10,000 की खरीदता है, कुछ वस्तुएं हो सकता है 10,000 वस्तुएं हो, 10,000 में 2/5 भाग, तो इस 10,000 का 2/5 कितना होगा भाई 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4,000। तो इस 4,000 को कितने % लाभ पर बेच देता है 4,000 को बेचता है 10% के लाभ पर। तो 4,000 को 10% के लाभ पर बेचेंगे, 4,000 को 10% के लाभ पर बेचेंगे यानी कि 110/100 करेंगे तो कितने का 11 चौक 44, कितने में बेच देगा वो 4400 रुपये में। समझ गए, इस 10,000 में से 2/5 भाग यानी 4,000 की चीज़ को कितने में 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने का 4400 का बेचेगा। या 4,000 का 10% निकालोगे तो 400 आएगा, 400 ऐड करोगे तो भी 4400 का। तो शेष वस्तु 10,000 में 4,000 की बेचती, शेष वस्तु कितने की कितनी बची 6,000 की। तो इन 6,000 को कह रहा है कितने में बेचूं टोटल पे कितने % का लाभ हो जाए, टोटल पे 9% का लाभ। टोटल कितना 10,000 पे, 10,000 पे अगर 9% का लाभ होगा तो 109/100 और भाई कितना आ जाएगा 10,900, 10,900 की बिकेंगी। ठीक है, अगर टोटल पे 9% का लाभ चाहिए तो कितने की बिकनी चाहिए 10,900 की बिकनी चाहिए। अब 4,000 की वस्तु तो 4400 में बेच दी, तो अब कितने की और बेचनी पड़ेगी शेष वस्तु, शेष वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी 10,900 माइनस का 4400, 005 और 6500।
अब शेष वस्तु कितने की बची थी, 4000, 6000 की बची थी, तो इन 6000 की वस्तुओं को कितने में बेचना पड़ेगा, उसको 6500 में बेचना पड़ेगा, तभी तो उसको टोटल पे 9% का लाभ होगा। दोबारा देखिए, 10,000 में से 2/5 भाग यानी 4000 को तो 10% लाभ पर बेचा तो 4400 की बिक गई। अब कह रहा है शेष 6000 को कितने % लाभ पर बेचें, यानी कि शेष को कितने पे बेचेंगे कि टोटल पर 9% का लाभ हो जाएगा। टोटल पर 9% का लाभ चाहिए तो दोनों तरह की वस्तुएं या टोटल कितने में बिकनी चाहिए, 10,900 की बिकेंगी, तभी उसको टोटल पे 9% का क्या होगा, लाभ होगा। अब 4400 की तो बेच चुका, तो शेष कितने की ओर बेचनी बाकी है, 6500 की। इसका मतलब ये 6000 की चीज कितने में बेचेगा, 6500 में बिकेगा, तभी टोटल 10,900 की बिकेंगी। ठीक है, तो इस पे कितना % लाभ पर बेचना पड़ेगा, यानी कि 500 का लाभ उसको चाहिए कितने पे, 6000 पे, तो गुणा में 100। ठीक है, 0 है 0, 6×6=48, सही 2/6 यानी कि 1/3%, 8 सही 1/3% का उसको शेष वस्तुओं को 8 से 1/3% के लाभ पर बेचेगा, तभी उसको 10,900 की बिकेंगी, तभी उसको टोटल पे 9% का लाभ होगा। ठीक है, एक बार फिर देखिए, 10,000 की वस्तु उसने 2/5 वस्तुओं को यानी कि 4000 वस्तुओं को तो 10% लाभ पर बेचा तो 4400 की बिक गई। तो शेष वस्तुओं को कितने में बेचे कि यानी इस 6000 की वस्तुओं को कितने में बेचे कि टोटल पर 9% का लाभ हो जाए। टोटल पर 9% का लाभ हो जाए तो टोटल रुपए उसके पास बनने चाहिए कितने, 10,900। 10,900 में से 2/5 भाग को तो 4400 में बेच चुका, 4400 रुपये आ चुके, और कितने चाहिए, 10,900 में 4400 घटा यानी 6500 शेष वस्तुओं पे आने चाहिए। शेष वस्तुओं पे 6500 आने चाहिए, यानी 6000 की चीज बची थी, 6500 में अगर बेचेगा तो इसको कितने %, 8 से 1/3% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। यही उसने क्या अपने पास पूछा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखते हैं। मिटा देता हूँ इसको एक बार, फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे अपन। ठीक है, देखो, अपने को इसको करने के लिए इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, 10,000 के अपना कोई मतलब नहीं होता। 2/5, 2/5 का मतलब 5 में से 2 वस्तु कितने % लाभ पर बेच दी, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, तो 10 गुणा 2 कितना आया, 20। तो शेष वस्तु कितनी बची, 3। भाई 5 में से 2, 2/5 का मतलब 5 अगर टोटल है तो उसमें से 2 10% लाभ पे तो 20, तो शेष को इस 3 को कितने % लाभ पर बेचे, टोटल पर 5 पर कितना 9% का लाभ हो जाए, यानी कि 9%, 9 पंजो कितना आया, 45। तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचेगा, ये इन दोनों का जोड़ ये आना चाहिए कितना, 45। तो यहाँ कितना आएगा भाई, 25, यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए, तो ये 25 और ये इनका गुणा कर रहे हैं, 2 गुणा 10 20, 3 गुणा में कितना % x मान लेते हैं, तो ये कितना 25 आना चाहिए। तो 3x बराबर 25 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25/3, 3 8 24, 8 से 1/3% के क्या लाभ पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, 10 सेकंड में हो जाएगा। 2 वस्तुओं को 10% लाभ, तो 2 गुणा 10 कितना, 20। लाभ है तो प्लस, मतलब प्लस का ही रहेगा, प्लस के ही हैं सारे। तो शेष वस्तुओं को कितने पे बेचे कि टोटल पर 5 पर 9% का लाभ, तो कितना, 45। ये 45 कब बनेगा, 20 की तो ये 2 वस्तुएं 20 का हो गया, तो ये शेष वस्तुओं को कितने में बेचना पड़ेगा, 25 में। शेष वस्तुओं कितने में बेचना पड़ेगा, 25 में, तभी ये 45 बनेगा। ठीक है, तो ये 25 क्या है, इस 3 वस्तुओं का x% के लाभ का गुणा है कितना, 25, यानी कि 3x बराबर 25, तो x की वैल्यू 8 से 1/3। भाई ये इन दोनों का गुणा ये आया, इन दोनों का गुणा ये आया, इन दोनों का गुणा ये आया, और ये 45 इन दोनों का क्या है, जोड़ है। तो गुणा जब आ रहा है तो इसका मतलब 3, ये अपने को वैल्यू निकालनी थी, ये पता नहीं है तो x मान लेंगे, तो इन दोनों का गुणा तो पता ही है कितना आया, 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 से 1/3। बहुत शानदार तरीका है, ऐसे ही करने हैं। इस तरह के और भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन अपन करेंगे, आप आसानी से और अच्छे से समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अपने को इस 1,89,000 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, इस तरीके से करके बताया था डिटेल से, वैसे अब अपने को नहीं करना। कैसे करना है आगे देखते हैं। उसने 4/9 वस्तुओं को, 4/9 वस्तु, 9 में से 4 वस्तु कितने % के लाभ पर,
7% के लाभ पे तो 7 चौक 28, इन दोनों का गुणा लिखते हैं। तो शेष वस्तु कितनी बची, 5 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे टोटल 9 पर उसे 5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 5% का लाभ तो ये कितना आएगा, 45 का। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है, 45 है। इसको कुछ मान लेते हैं, 28 प्लस वाई बराबर में 45, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 45 माइनस का 28 कितना, 17। ये आप वैसे भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना जोड़े 45 आए, ये 17 आ गया और ये 17 आ गया। तो इन दोनों का गुणा 17 होता है, तो 5x बराबर कितना, 17। तो x बराबर कितना आ गया, 17/5, 5 दिया 15, 3 सही 2/5%, यानी कि 3 सही 2/5% के किस पे, लाभ पर बेचना पड़ेगा। बात समझ में आई। 4/9, 9 में से 4 वस्तुओं को 7% लाभ पर तो 28, शेष वस्तु 5 को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, टोटल पर कितने, 9 पर 5% का लाभ हो जाए 45। 45 कब आएगा, इन दोनों का जोड़ होता है ये 45, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, 17। ये अगर 17 है, 17 क्या होता है, इन दोनों का गुणा, ये इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा अगर ये है, इन दोनों का गुणा अगर ये है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सही 2/5%। तो इन शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर, 3 सही 2/5% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 53,000 में खरीदी, कोई मतलब नहीं 53,000 से। उसने 3/5 वस्तुओं को, 3/5 वस्तु को, 5 में से 3 को 9% के लाभ पर, तो 9 दिया कितना, 27। तो शेष वस्तु कितनी बची, 2 को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल पर 4% का लाभ हो जाए। कुल पर 5 पर 4% का लाभ होगा तो टोटल उस पर कितने आने चाहिए, 20। और 20 कब आएगा, जब यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना रखें, माइनस का 7, यानी कि भाई 27 प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 20। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 27 उधर जाएगा माइनस का, प्लस का 20, तो कितना आएगा, माइनस का 7। वैसे ही अपने को पता चल रहा है कि 7 घटेंगे तब 20 आएगा। ठीक है, तो ये -7 और ये -7 क्या है, 2x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2, 3.5। अगर माइनस है तो ये हानि बोली जाएगी, 3.5% की क्या, हानि पर बेचा जाएगा। ठीक है, तो शेष वस्तुएं कितने, 3.5% की हानि पर बेची जाएंगी, उसे कुल पर कितना, 4% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 68,000 रुपये में खरीदी, उसने 3/8 वस्तुओं को 4% की हानि पर, 3/8 वस्तुओं, 8 में से 3 को 4% की हानि पर, तो 4 दिया 12। ठीक है, माइनस का हो गया, हानि पर बेचा है। तो शेष वस्तुओं को, तो शेष वस्तु कितनी, 8 में से 3 गए तो 5 को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल पर 5% का क्या हो जाए, लाभ। कुल पर 5% का लाभ चाहिए, तो 8 पंजू कितना, 40। ये 40 कब आएगा, जब यहाँ कितना होगा, -12 प्लस में y बराबर कितना आना चाहिए, 40। तो y बराबर कितना आ गया, 40, -12 उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो गया, 52। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए, 52। यार यहाँ 52 है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा, 5x बराबर 52, तो x बराबर में 52/5, 5 दाई 50 और पॉइंट लगा के 0, 5 चौक 20। तो यहाँ कितने आ गया, 10.4% के किस पे, लाभ पे बेचना पड़ेगा। किस पे बेचना पड़ेगा, लाभ पर। 3/8, 8 में से 3 वस्तुओं को 4% हानि पे, तो -12। तो शेष वस्तुओं कितने बेचेगी, टोटल पर 8 पर 5% का लाभ हो जाएगा, तो 40। ये 40 कब आएगा, इन दोनों का जोड़ है, इसका मतलब ये कितना आया, 52। और ये 52 क्या है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, यानी 5 और x, ये नहीं पता था x माना 52, तो x की वैल्यू 52/5 कितना आ गया, 10.4% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। 56,000 में खरीदी 4/7 वस्तुओं को, 4/7, 7 में से 4 वस्तुओं को 5% की हानि पर, तो माइनस का 20। तो शेष वस्तु, शेष कितनी बची, 7 में से 4 गई 3, तो कि टोटल पे 10 कुल पर 10% की हानि हो जाए। 7 पे 10% की हानि होगी तो माइनस का 70। ये माइनस का 70 कब आएगा, जब माइनस का 20 प्लस का y बराबर कितना हो, माइनस का 70। तो y बराबर माइनस का 20 उधर का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा,
माइनस का 50। वैसे भी आप देखोगे तो -20 और -50 ही -70 बनते हैं। तो ये अगर -50 आ गया, ये इन दोनों का गुणा होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3, 16×3 = 48, 2/3% की किस पे, हानि पे। तो x की वैल्यू कितनी आई, 16 से ही 2/3% की किस पे बेचना पड़ेगा, हानि पर बेचना पड़ेगा। बात समझ में आई। डिटेल से करने का इस तरीके के क्वेश्चनों को कोई मतलब नहीं है, आपको इसी तरीके से करना है। मैंने कई सारे टाइप करवाए हैं, कई तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं। आप एक बार इन सभी क्वेश्चनों को वापस से रिपीट करके देखिए। जो मैंने इस तरह का पहला क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने डिटेल से बताया, डिटेल से आपको नहीं करना है, नहीं एग्जाम में आप एक ही क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे। इस तरीके से करोगे तो इस क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी टाइप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पिछले वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। पिछली क्लास से जो परसेंटेज ख़त्म की है पूरा परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट लॉस की शुरू की क्लास देखिए, फिर दूसरी देखिए, फिर इस पे आइए। आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आने वाले 2024 के किसी भी एग्ज़ाम में आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, बिल्कुल मैथ में आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, इसलिए जुड़ते रहिए और भी लोगों को जोड़ते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।